सभी को मेरा नमस्कार और दीपावली की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, चारों तरफ दीपावली की धूम, त्योहार अपने पूरे यौवन पर है। 5 दिवसीय त्योहार जो धनतेरस से आरंभ हुआ, कल दीपावली मनाई गई, खूब पटाखे फोड़े गए, खूब हर्षोल्लास था बाजारों में, मिठाइयों की दुकानों से मिठाइयाँ खत्म हो गईं, गाड़ियों की दुकानों से शायद गाड़ियाँ भी खत्म हो गई होंगी। इतनी बिक्री हुई और इतना आगे हम हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाने के लिए कमर कसे हुए हैं। आज गोवर्धन पूजा है और कल भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। कल जब यह त्योहार रात को अपने पूरे यौवन पर था तो मैं अपने मकान के सबसे ऊंचे टेरेस पर जाकर पूरे इंदौर को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे यह दिवाली मेरी अविस्मरणीय बन जाए। मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूं कि अच्छे कार्य करो, किसी दूसरे के जीवन में उजियारा भरो, किसी की हेल्प करो, भौतिक चीजों से दूर रहो। तो क्यों ना यह चीज मैं अपने आप से आरंभ करूं, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। कितना अच्छा कहा है किसी ने। तो मैं अपने आप से विचार कर रहा था कि मैं भौतिक चीजों से दूर रहना तो सीख गया हूं। मैंने अपने आप को भौतिक चीजों से बहुत दूर रखा हुआ है। भले ही मैं 2006 का जो मेरा वाहन है मैं उसे चला रहा हूं, भले ही मैं 6 साल पुराना कुर्ता पजामा पहना हूं, पर मैं ऐसा क्या कार्य कर जाऊं जिससे आज ये वाली दिवाली मेरी अविस्मरणीय बन जाए। सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने एक अपने व्यापारिक लेन देन के चलते एक व्यापारी पर न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए कोर्ट का नोटिस दिया हुआ है। क्यों ना मैं इस नोटिस को विड्रॉ कर लूं। हो सकता है वो व्यापारी मुसीबत में हो सकता है उस व्यापारी की नीयत खराब नहीं हो, शायद इसलिए मुझे वो पैसे नहीं दे पा रहा हो। ये मैं मन में सोच रहा था, पर जो व्यापारिक मन था वो आके मुझे रोक रहा था। वे कहता था कि व्यापार में भावनाएं नहीं चलती, व्यापार व्यापार की दृष्टि से होता है। इन दोनों मन के बीच में मैं झूल रहा था। अनमने मन से मैंने व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए थे उनको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और तब उस उक्ति पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया जो पाउलो कोएल्हो ने बहुत पहले कही थी कि जब आप कोई अच्छा कार्य करने की सोचते हैं या कोई अच्छा कार्य करने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने के लिए षड्यंत्र रचती है। और उन मैसेजेस में मुझे उस व्यापारी का मैसेज मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्षमा चाहता हूं चंडोक साहब, आपको ये मैसेज कर रहा हूं, पर आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर आपको वो सब खुशियां दे जो आप पाना चाहते हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस व्यापारी को फोन लगाया और उन्हें भी मैंने दीपावली की मुबारकबाद दी और साथ ही ये भी कहा कि मैं जो न्यायालय में जा रहा था आपके प्रकरण को लेकर, मैं उसे विड्रॉ करता हूं, मैं उस नोटिस को विड्रॉ करता हूं, मैं न्यायालय में नहीं जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मुसीबत में हैं, तभी आप मेरे पैसों को नहीं दे पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी मुसीबत से बहुत जल्दी उबरेंगे और मेरी पाई पाई चुकता करेंगे। विश्वास मानिए दोस्तों, उस व्यापारी ने रुंधे गले से यह कहा कि मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं, मैं आपके पांव छूता हूं। आपने आज दीपावली पर मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर डेफिनेटली कोर्ट का जब नोटिस मिलेगा, वकील का जब नोटिस मिलेगा
और जब ये मालूम होगा कि कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में जा रहा है तो मन के अंदर एक शंका कुशंका तो होगी। उस पार्टी ने कहा कि आज आपने मुझे बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा, मैं आपका एक एक पैसा चुकता करूंगा। मैंने साथ में यह भी कहा कि आज से हमारे दोनों के संबंध और प्रगाढ़ हो गए हैं और हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा व्यापार करेंगे। दोस्तों, इस फोन करने के बाद मुझे जो आत्मिक शांति मिली, जो मुझे एक संतुष्टि का आभास हुआ, उसको मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। मैंने अपनी दीपावली सफल कर ली। मेरी सोच ने मुझे वापस उस पचड़े से पड़ने से बचा लिया जिसमें ठीक है मुझे पैसे कुछ जल्दी मिल जाते, ठीक है, मगर उस व्यक्ति के जिसके ऊपर मैं केस लगाने जा रहा था, उस व्यक्ति जब वो पूजा पे बैठता या जब वो पूजा में बैठा होगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये सोच तो आएगी कि उसे अब न्यायालय का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसकी उस सोच को वहीं दबा दिया और ऐसा महसूस किया कि मैंने उसके जीवन में कुछ उजियारा भरा। तो दोस्तों, आपकी सोच ही आपको बहुत आगे ले जाती है। यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ये सोच ही तो थी कि भगवान राम ने, जो भगवान थे, 14 वर्षों का वनवास झेला। ये सोच ही तो थी। क्या उनके पास, क्या वो सक्षम नहीं थे? क्या वो चाहते तो विद्रोह नहीं कर सकते थे? क्या वो चाहते तो दूसरे राजाओं की मदद नहीं ले सकते थे? मगर ये सोच थी उनकी। उन्होंने 14 वर्ष वनवास काटा, असत्य पर सत्य की जीत को करते हुए जब वे वापस आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। ये सोच थी। क्या ये सोच नहीं थी गुरु हरगोविंद साहब महाराज की, जो ग्वालियर के किले में जब कैद थे और जब उनको रिहा किया जा रहा था, साथ में 52 राजा और कैद थे, जब उनको रिहा किया जा रहा था तो जहांगीर ने कहा कि गुरुजी हम सिर्फ आपको रिहा करेंगे। तो गुरुजी ने कहा था कि नहीं, यदि मुझे रिहा करेंगे तो आपको ये सभी 52 राजाओं को रिहा करना होगा। तब जहांगीर ने कहा था कि जितने लोग आपका चोला पकड़ के बाहर निकल जाएंगे मैं उन्हें रिहा कर दूंगा, बाकी यहीं पर कैद रहेंगे। मतलब उनका जो कुर्ता था उसको पकड़ के जितने बाहर चले जाएंगे। तो गुरुजी ने 52 कलियों वाला चोला सिलवाया और 52 कलियों का चोला जब उन्होंने पहना तो 52 राजा एक एक कली पकड़ के उनके साथ सब रिहा हो गए। क्या ये सोच नहीं है? कितनी अच्छी सोच है। तो मित्रों, हमारी सोच हमको बहुत आगे ले जाती है। हमारी सोच ही हमारा उत्थान करती है और हमारी सोच ही हमारा विध्वंस करती है। सोच को मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा आपकी सकारात्मक सोच हो, पर सोच को हमेशा भावनाओं के तराजू के साथ तौलने की कोशिश कीजिए। लिसन टू योर इमोशंस, जो मेरा टॉपिक पिछले 5 सप्ताहों से चल रहा था, उस पर आइए, उसको देखिए और अपनी भावनाओं की कदर करिए, भावनाओं को सुनिए, क्योंकि दिमाग हमेशा कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, पर दिल कहता है 2 और 2 5 होते हैं। 2 और 2 5 करने का सपना संजोइए, अपनी सोच को अच्छा रखिए और सोच अच्छा रखेंगे तो हर त्योहार आपको दुगनी खुशी देके जाएगा। हर त्योहार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर त्योहार आपके लिए एक नई उमंग, एक नया सुकून लेकर आएगा, जो किसी भी भौतिक सुकून से सबसे बड़ा होगा। अरे आप 50 लाख की गाड़ी खरीद लीजिए, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप कोई भी अच्छी से अच्छी भौतिक चीज ले लीजिए, पर ये जो सुकून आपको मिलेगा आपकी सोच से किसी और के लिए किया गया अच्छा कार्य, आपकी सोच से किसी और के अंधकार में जलाया हुआ एक छोटा सा दीपक, आपकी सोच से किसी और का भला आपको हमेशा बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। कोशिश करके देखिएगा, सोच के देखिएगा। सोच का सारा खेल है। सोच अच्छी रखिए, आप अच्छे हो जाएंगे, ये दुनिया अच्छी हो जाएगी, पूरा समाज अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र मेरे डीपी जी मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, गोवर्धन पूजा है आज, खूब अच्छी तरह उसे सेलिब्रेट करिए। कल भाई दूज है, उसे सेलिब्रेट करिए और इस दीपावली को
अविस्मरणीय बनाने के लिए, इस दीपावली को खुशनुमा बनाने के लिए, समय हमेशा याद किए जाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करिए, कुछ ना कुछ करने की जरूर सोचिए। आप अवश्य कुछ ना कुछ सोच लेंगे और उसे जब आप करेंगे तो आपको बहुत आत्मसंतुष्टि का एहसास होगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए हैव अ नाइस डे, शुभ दिन, और त्योहार की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद।